हाय एवरीवन। आज से हम लोग एक नए वीडियो सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जो होगा साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन माइंड। चूंकि हम लोग पशु पक्षी का दिमाग तो पढ़ नहीं सकते, खास करके मैं अपना अपनी बात करूंगा, क्योंकि मैं ना तो रिसर्चर हूँ ना तो मुझे उस फील्ड का ज़्यादा ज्ञान है। तो मैं जो समझ पाता हूँ वो ह्यूमन बिहेवियर्स को समझ पाता हूँ, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी को। और मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष है ह्यूमन लाइफ का, जो कि पढ़ाया नहीं जाता हमें। जो साइकोलॉजी लेते भी हैं वो इस प्रोस्पेक्ट से उसको नहीं पढ़ते कि ये कितना बड़ा सब्जेक्ट है और ये हमारे लाइफ में कितना काम आता है। ह्यूमन साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मेरे ख्याल से होना चाहिए और इसे हर किसी इंसान को पढ़ना चाहिए। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप ऑफिसर हो, आप रिटेलर हो, आप होलसेलर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कॉर्पोरेट हो, आप किसी भी तरह का काम करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। और ह्यूमन साइकोलॉजी समझने से आपको सबसे पहला चीज कंफ्यूजन दूर होता है। आपके फैमिली में, आपके सोसाइटी में, आपके देश में या पूरा यूनिवर्स ही ले लो, उसमें इंसान कैसे एक्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये बात अगर आपको समझ में आ जाए तो आप सबसे बड़ा काम क्या करोगे, आप किसी से उलझोगे नहीं। और सारी बात का जो जड़ है वो उलझना ही है। लोग एक दूसरे से यूं ही उलझ रहे हैं। आप गांव में देखोगे, जब आप उस उलझन के सब्जेक्ट के जड़ तक जाओगे कि कारण क्या है इसका, तो अगर आपको साइकोलॉजी समझ में आता है तो आप हंसोगे। और अगर आपको साइकोलॉजी समझ में नहीं आता है तो आप टेंशन लोगे कि ह्यूमन इस तरह से बिहेव क्यों करता है। तो जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ जाते हो तो आप सबसे पहला तो एक शांत व्यक्तित्व बन जाते हो। शांत व्यक्तित्व से मेरा मतलब है आपको लगभग बिहेवियर समझ में आने लगता है कि कोई भी, यहाँ करोड़ों इंसान बस रहे हैं, अरबों इंसान बस रहे हैं, वो उस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी और आगे हम लोग एक एक साइकोलॉजी करके समझेंगे चीजों को, ताकि एक एक प्रोस्पेक्ट में आपको समझाने वाला हूं कि कैसे ह्यूमन इस तरह से बिहेव करता है, क्यों करता है, ताकि चीजें और स्पष्ट हो। आज हम लोग जिस चीज से शुरुआत करने वाले हैं वो है कि हम लोग कितना काम, जैसे कोई भी मनुष्य इस यूनिवर्स में आया, उसके बाद वो उसका समझ डेवलप हुआ। समझ से मेरा मतलब है जब उसने आंख से देखना तो काफी पहले शुरू कर दिया था, लेकिन आंख से देखे हुए चीज को वो ब्रेन में फिल्टर करके कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट करने के काबिल हुआ, यानी समझने की शक्ति बढ़ी उसकी। तब से वो 2-3 चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ रहता है। वो डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पाता अपना, और वो सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज से हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, ताकि चीज़ों को शुरू से समझा जा सके। जहाँ से मनुष्य जीवन शुरू होता है, वहाँ से हमारा साइकोलॉजी कैसे चेंज होता है, जब हम बड़े होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो किन-किन चीज़ों से उलझते हैं, परेशान रहते हैं, जब हम उससे थोड़े बड़े होते हैं तो किन-किन चीज़ों से उलझते हैं और परेशान होते हैं, जब उससे ज़्यादा बड़े होते हैं तो किन-किन चीज़ों से उलझते हैं और परेशान होते हैं। तो सारी बातें समझ में आएगी, सारा प्रोस्पेक्ट समझ में आएगा। तो इसी बेसिक चीज़ों के साथ आज हम लोग ये वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, और अगले एपिसोड से हम लोग स्पेसिफिक होके एक-एक साइकोलॉजी के बारे में बात करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।